सभी को नमस्कार, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। मैं राजीव अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिल से। कुछ लोग तो बहुत पहले से लॉग इन करके बैठे हुए हैं, उनको स्पेशली थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया इस सब्जेक्ट के लिए। मेरा नाम राजीव अरोड़ा है और मैं सिग्नेचर साइंस पढ़ाता हूं। उसी के बारे में आप लोगों को बात करने के लिए यहाँ पे आज ये वेबिनार हम लोगों ने रखा है। और जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं उन लोगों को सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी। आप सब लोग आए उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही हम सिग्नेचर्स के ऊपर कुछ बातचीत करना शुरू करते हैं और बातचीत करने के साथ साथ कुछ जानना सिग्नेचर्स के बारे में वो भी शुरू करेंगे। स्टडी करेंगे कि सिग्नेचर्स हमारी जिंदगी में कैसे इफेक्ट डालते हैं। एक्चुअली आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो अनाउंसमेंट है या जो कहना चाहिए कि रीडिंग है वो आज करूंगा आप लोगों के सामने। और वो होगी हमारे अभी एक उभरते हुए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था ऐसा बताया गया, उनके सिग्नेचर्स को हम एनालाइज करेंगे आज के वेबिनार में सबसे आखिरी में। सिग्नेचर्स आपके जिंदगी के बारे में कैसे कैसे क्या क्या कहानियां कहते हैं, क्या आपके बारे में बताते हैं, वो सारा कुछ। और उसके अलावा कैसे हम अपने सिग्नेचर्स को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं आज हम यहाँ पे सीखेंगे। जिन लोगों ने हाथ रेज किया हुआ है जरूर मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से आज जैसे जैसे ये वेबिनार प्रोग्रेस करेगी आप लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा। कुछ लोगों से जरूर करूंगा बात, सबसे नहीं हो पाएगी लेकिन जितना हो सकेगा मैं उतना आप लोगों से बात जरूर करूंगा। इंटरेक्टिव सेशन रखने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन फिलहाल जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि सिग्नेचर हमारी लाइफ में कैसे असर डालते हैं। देखिए, सिग्नेचर है क्या? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि सिग्नेचर होते क्या है। सिग्नेचर होते हैं हमारी लाइफ का इम्प्रिंट। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो वेव्स आती हैं वो सिग्नेचर में कन्वर्ट होती है। हमारे को सिग्नेचर एक ऐसी चीज है जो कभी किसी ने सिखाई नहीं। सिखाई किसी ने? सीखी किसी से? ना कभी किसी से सीखा, ना कभी किसी ने सिखाया। लेकिन ये इतना प्योर है कि इसमें किसी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं है। आपके सिग्नेचर्स जो हैं वो इतने प्योर होते हैं कि आपने उसमें कोई छेड़छाड़ अभी तक नहीं करी, बस जैसा मन में आया बना दिया। दैट इज सो प्योर। जैसे इस दुनिया में हम कभी आए थे तो बिल्कुल प्योर थे, धीरे धीरे हमारा कंटामिनेशन होता चला गया और लाइफ की परेशानियां, आना जाना, वो सब इंक्लूड होता चला गया। तो ये सिग्नेचर्स जो हैं ये बिल्कुल प्योर चीज है। प्योर चीज का मतलब हो गया जिसमें किसी भी तरह की मिलावट अभी तक नहीं हुई। तो वो हमारी लाइफ पाथ के बारे में बताता है। हमारा सिग्नेचर हमारे बारे में बताता है, हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में बताता है, हमारा पर्सोना क्या है उसके बारे में बताता है, मैं कैसा इंसान हूं वो बताता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज इस वेबिनार के लास्ट में मैं सुशांत सिंह राजपूत के सिग्नेचर जो मुझे मिले हैं वो एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा कि जो उसकी जिंदगी में हुआ वो उसके सिग्नेचर में किस हद तक क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा है उसकी लाइफ में जो जो हुआ। और हम लोग जब सिग्नेचर करेक्शन करते हैं तो यही सारी चीजें देखते हैं कि किस तरीके से लाइफ में लाइफ पाथ हमारा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी हमारी ही गलती की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है। अगर वो हमारी गलती है तो कम से कम हम उसको ठीक कर सकते हैं, बाकी तो जो ईश्वर देगा सो देगा। लेकिन ईश्वर ने क्या देना है, उसकी क्या मर्जी है, वो आपकी जिंदगी में क्या चाहता है, ये आपके सिग्नेचर में आ जाता है।
मैं आज आप लोगों के साथ कुछ सिग्नेचर्स एनालाइज करूंगा और कोशिश करूंगा ये उन सिग्नेचर्स को देख के कि आप भी कुछ उसमें से आउटकम निकाल सको, सीख सको, समझ सको। तो शुरू करते हैं हम अपनी इस यात्रा को। और जो सबसे पहले टाइप ऑफ सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं कि टाइप ऑफ सिग्नेचर क्या होता है, कैसे सिग्नेचर्स बनते हैं, तो वो सिग्नेचर्स हमारे ऊपर असर क्या डाल रहे हैं। ठीक है, मैं एक दो स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को अभी दिखाई देगी। आप उस स्लाइड को आराम से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, ये एक सिग्नेचर है। ये तो मैंने नाम लिखा है, सिग्नेचर ही लिख दिया, बट किसी का नाम भी हो सकता है, राजीव, संजीव, विनय, विनीता, अनीता, ठीक है, भारती, कोई भी नाम हो सकता है ये। तो जब आप अपने सिग्नेचर करते हो तो आपके सिग्नेचर का जो एंगल है, हम जब भी साइन करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बेस लाइन होती है। बेस लाइन क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इस तरीके से। जब भी हम लोग सिग्नेचर करते हैं तो उसमें 3 हिस्से होते हैं जिसको हम कहते हैं बेस लाइन। सिग्नेचर इस तरीके से 3 पार्ट में होता है। ये हो गया हमारा हायर पार्ट, ये हो गया हमारा मिडिल पार्ट, और ये हो गया हमारा लोअर पार्ट। तो जो ऊपर के फॉन्ट आते हैं वो हायर में आ जाते हैं, जो सेंटर में आते हैं वो मिडिल में, और जो नीचे आते हैं वो लोअर में। ठीक है, हम जब भी कभी सिग्नेचर करते हैं तो एक हमारे पास दिमाग में बेस लाइन होती है कि ये लाइन है, इसके ऊपर आपने सिग्नेचर करने हैं। कुछ लोग सिग्नेचर ऐसे करते हैं, जैसे मैं अपना ही नाम यहाँ पे लिख रहा हूं। आप देखो ये बेस लाइन से टच करता हुआ है। जब भी आपका सिग्नेचर इस तरीके से बेस लाइन से टच करता हुआ बराबर एकदम प्लेन सरफेस में होगा, तो इस तरह के सिग्नेचर करने वाले लोग अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, ये समझना है हमें। तो जब इस तरीके के सिग्नेचर्स होते हैं तो हम लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। कैसे होना चाहते हैं, बिल्कुल स्मूथ ऑन द सरफेस। तो ये सिग्नेचर क्या बताता है कि हम अब लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि अगर आप बिल्कुल सेटल लाइन पे हो तो इसका मतलब है अब जिंदगी में आगे बढ़ने की, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की आपकी जो इच्छा है वो अब नहीं। नाउ यू वांट टू सेटल इन लाइफ। मेंटली आप सेटल्ड हो, लाइफ में होगे, बाद में नहीं होगे वो अलग बात है, बट आप मेंटल लेवल पे बिल्कुल सेटल्ड हो। अब फिर इसका मतलब क्या हो गया कि आप ग्रोथ के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करोगे, आपके एफर्ट्स टूवर्ड्स ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक लेवल पे आ गया। ये देखिए कैसे आ गया, ये लेवल है बेस लाइन के साथ साथ। ठीक है, अब ये जे नीचे आ रहा है, इसका भी मायने है, वो आप लोगों को अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन इसका भी मायने है कि अगर आप अपने ही सिग्नेचर को काट देते हैं तो उसका क्या मतलब। लेकिन फिलहाल इतना समझते हैं कि ये बेस लाइन में अगर सिग्नेचर्स हैं तो हमारा मन कैसा होगा, बहुत ही शांत, सेटल्ड, बहुत ज्यादा हाय हाय नहीं करने वाला, एक डेली की रूटीन की स्मूथ लाइफ को जीने का प्रयास करेगा, ऐसा। ठीक है, उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आई, करना तो बहुत दूर की बात है। अब दूसरा सिग्नेचर होता है, मान लीजिए अब यही सिग्नेचर, ये बेस लाइन है, और कोई सिग्नेचर जब उस पर कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, इस तरीके से। तो ये बेस लाइन है ये, लेकिन उसके सिग्नेचर जा रहे हैं इस तरीके से। तो जब इस तरीके से सिग्नेचर जाएंगे तो क्या होगा,
जब इस तरीके से अपवर्ड सिग्नेचर कोई करता है तो ऐसा आदमी बहुत एंथुसियास्टिक होता है, उसको जीवन में ऊपर बढ़ने की, आगे बढ़ने की बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशन होती है। वो थकना नहीं जानता, टफ से टफ सिचुएशन में भी उसके अंदर पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाती है कि वो गिव अप करता ही नहीं। टफ से टफ परेशानियां आएंगी जाएंगी, वो जिंदगी का हिस्सा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर ऊपर की तरफ सिग्नेचर करते हैं तो लाइफ में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन वो हार नहीं मानेगा, कभी नहीं हार मानेगा। उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि टफ से टफ सिचुएशन में भी वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ रिकवर कर जाएगा, अगर बहुत ज्यादा खराब है तो भी। तो आपने देखा ये वाला सिग्नेचर कैसे है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कंटिन्यूस। जब सिग्नेचर इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसे लोगों में फाइट देने की अपने टाइम को कैपेसिटी होती है, अपने आप इनके अंदर ताकत आ जाती है। और अगर यही सिग्नेचर फ्लैट है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था ये वाली स्क्रीन में, आप लोगों के साथ शेयर हो रही है ये स्क्रीन, मैं एक बार दोबारा से शेयर कर देता हूं। ये वाली, अगर ये वाला है तो आप ठंडे ठंडे से रहोगे, और अगर ये ऊपर की तरफ आपके सिग्नेचर जा रहे हैं तो आप में एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगी। समय जितना खराब आएगा उतनी आपकी उस समय से लड़ने की ताकत बढ़ती जाएगी, अगर इस तरीके से अपवर्ड सिग्नेचर्स हैं तो। आप लोगों में से अगर किसी की इस तरीके से अपवर्ड सिग्नेचर्स हैं तो वो हैंड रेज करें, मैं उनसे कुछ बात करना चाहूंगा। कोई ऐसा है जिसका इस तरीके से सिग्नेचर है? हेता शाह जी, आप अपना ऑडियो खोल के मेरे से बात कर सकती हैं। हाँ जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हो आप? हैदराबाद से। अच्छा, आपने हैंड रेज किया, आपके सिग्नेचर ऐसे हैं? हाँ जी, अपवर्ड से मेरा सिग्नेचर। अच्छा, तो जो मैंने बताया वो बातें ठीक है? परफेक्ट है, यस। बहुत फाइटिंग स्पिरिट है, आगे बढ़ने की चाह भी है, बहुत हाँ, एंथुसियास्टिक हूँ, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, एंड थकती नहीं हूँ, मतलब एंड ऑफ द डे तक भी कुछ और काम भी आ जाए तो भी आई हैव दिस टेंडेंसी कि हाँ कर देते हैं ना, नो प्रॉब्लम। सो इट्स हाँ, लाइक चैलेंज जैसे तो नहीं लेते, बट बहुत अच्छे स्पिरिट से आई वर्क। बिल्कुल। और ऐसे लोगों के सिग्नेचर हमेशा आपको अपवर्ड ही मिलेंगे, और इसका ये मतलब नहीं है कि परेशानियां नहीं आएंगी जिंदगी में, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जी, परेशानियों से लड़ने का आपका तरीका अपना ही है, नेवर गिव अप। जो हम वर्ड यस, यूज करते हैं ये नेवर गिव अप सिग्नेचर्स हैं, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी नेवर गिव अप। करेक्ट कितने सर। कितने परसेंट ठीक है बात? जी सर। कितने परसेंट ठीक है ये बात? 100%। मैंने आपको देखा नहीं, मैंने आपके सिग्नेचर्स नहीं देखे, सिर्फ एक सिम्टम मैच किया, और वो सिम्टम क्या जी बता रहा है हमें कि आप ऐसे हो। जी किसी इंसान के बारे में जानने का जो सबसे आसान तरीका है वो है आपका सिग्नेचर। आप सिग्नेचर से उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आज हम लोग आखिरी में सुशांत राजपूत के भी सिग्नेचर्स को एनालाइज करेंगे, सबसे आखिरी में। आप लोग जरूर वेट करना, देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अर्पिता त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ। अर्पिता जी, अपना ऑडियो खोल के बात कीजिए। हेलो सर। जी जी सर, मेरा भी सिग्नेचर जो है अपवर्ड है। तो मैं भी टफ सिचुएशन जितनी भी आती है मैं उसमें बहुत अच्छे से उसे हैंडल कर लेती हूँ। और गिव अप तो अब तक मैंने नहीं किया कभी कभी भी नहीं करोगे? थैंक यू सर, अभी तक तो नहीं किया है। कभी नहीं करोगे? अभी ओ, प्रेजेंट में आपकी थोड़ा सा जो है मेंटल स्टेट थोड़ी सी डिस्टर्ब है आपकी, बट ओ, अदरवाइज आपकी जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी नहीं। आपकी आवाज बता रही है कि करंट में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रही है।
आपकी आवाज से भी आपके बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। थोड़ा सा अभी स्ट्रेस में हो, लेकिन आराम से निकल आओगे आप इसमें। ठीक है रोना? थैंक यू। योगेश्वरी जी हैं हमारे साथ। योगेश्वरी जी, ऑडियो ऑन करके बात कर सकते हो आप? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। कहाँ से हो आप योगेश्वरी जी? सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। आपके सिग्नेचर्स ऐसे हैं? यस सर। और जो बातें बताई वो कितने परसेंट तक ठीक है? 100% ट्रू सर। ये 100% ही होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ 99.99% कुछ नहीं होता है, तो 100% है, नहीं तो नहीं है। सिग्नेचर्स आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आपका मेंटल लेवल क्या है, आपका फिजिकल लेवल क्या है, आपके हेल्थ इश्यूज क्या क्या हैं, आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, आप कौन से प्रोफेशन में अच्छे रहोगे, ये सारी बातें सिग्नेचर से जानी जा सकती। थैंक यू। थैंक यू सर। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से सिग्नेचर्स जो हैं आपकी जिंदगी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ने बहुत अच्छा एक प्रश्न लिखा है, और ये लिखा है कि बच्चों के साथ मैं हर मदर को बोलता हूं, हम लोग 50, 55, 60, 40, 30 जो भी हो गए, अगर अपना समय निकल भी गया तो आपके बच्चों का समय है। उनको अभी से करेक्ट करना शुरू करो, उनके सिग्नेचर्स को करेक्ट करना शुरू करो। ये हमसे ज्यादा हमारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर माँ के लिए, हर पिता के लिए अपने बच्चों के सिग्नेचर शुरू से एनालाइज करना शुरू करो। आपके बच्चे के सिग्नेचर्स यहाँ तक बता देते हैं कि आपका बच्चा अपने मन में कोई बात दबा के तो नहीं बैठा, ऐसा तो नहीं है उसके मन में कहीं कुछ और परेशानी चल रही हो, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो आपसे झूठ बोल रहा हो, आपसे कुछ छुपा रहा हो। ये सब बच्चा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये तक आपके सिग्नेचर्स में आ जाता है। जिन लोगों ने सिग्नेचर्स पे हिंदुस्तान में असल में काम ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है सिग्नेचर्स में जानने के लिए। अपने बच्चों को सबसे पहले ट्रेन करना चाहिए। सारंगी जी, आपके प्रश्न का जवाब यही है, अपने बच्चों के सिग्नेचर जरूर से जरूर पहले, अपने बाद में पहले उनके सिग्नेचर ठीक करिए, क्योंकि हमारा तो एक लंबा समय निकल गया, अब तो उनका समय है। ठीक है? अच्छा चलिए, अब एक ये सिग्नेचर देखते हैं। अभी एक सिग्नेचर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अभी जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, सिग्नेचर में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट हम किस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं अभी वो देखते हैं। अगर आप सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन करते हो तो ये अंडरलाइन आपको कॉन्फिडेंस देता है। जो लोग अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं उनके साइन के नीचे इस तरीके से लाइन लगती है, लेकिन इनके अंदर एग्रेशन भी होता है। इनका जो गुण है वो है एग्रेशन। जो लोग एलिमेंट्स को जानते हैं वो जानेंगे कि ये फायर एलिमेंट के लोग होते हैं, नीचे सिग्नेचर के लाइन खींचने वाले। कुछ लोग एक लाइन खींचते हैं तो इसका मतलब है वो एग्रेशन वाले हैं, कॉन्फिडेंस विद एग्रेशन। ठीक है? और अगर यही लाइन दो लग जाए तो क्या होगा? सुपर एग्रेशन। तो जब सुपर एग्रेशन होगा और सुपर कॉन्फिडेंस होगा तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है। तो ये क्या बताता है? अगर दो लाइनें नीचे हो जाएं तो ऐसे लोगों में एग्रेशन बहुत ज्यादा होती है। मैंने अक्सर नीचे दो लाइन लगाने वालों को हार्ट की कोई ना कोई परेशानी से जूझते देखा है। इन लोगों को जो अगर दो लाइन लगाते हैं, इन लोगों को बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो बाकी लोगों से जल्दी हो जाता है। बाकी लोगों से जल्दी हो जाता का मतलब है कि अगर इनको, जैसे एक डॉक्टर एक एज बताता है कि आपको 50 साल के बाद बीपी या 45 साल के बाद बीपी मॉनिटर करते रहना चाहिए, लेकिन इन लोगों के साथ 30 साल में ही वो सिचुएशन आ जाएगी अगर ये सिग्नेचर के नीचे दो लाइनें लगाते हैं तो।
आप लोगों में से किसी का है जो 2 लाइनें लगाता हो अपने सिग्नेचर के नीचे? मीनू सचदेवा जी, आपका ऑडियो ऑन है, बात कर सकते हैं? मीनू सचदेवा जी, ऋतु गर्ग जी, ऋतु जी आप ऑनलाइन हैं? शशि गौर जी, शशि गौर जी ऑडियो खोल के आप बात कर सकते हो मेरे से। हाँ जी सर। जी हाँ आपने नमस्कार हैंड रेज सर। किया। नमस्कार जी। हाँ हाँ हाँ। कहाँ से हाँ। हो आप? मैं ऐसे तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मैं दिल्ली में काफी समय से रह रही हूँ, 25 साल से। और तो मैं 2 लाइन मैं नीचे लगाती हूँ, ठीक है। हाँ वो जैसे लेस देन का जो साइन होता है ना, उस टाइप से लगाती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। जो मैंने बताया सिम्टम वो है? हाँ हाँ है सर। ब्लड हार्ट प्रेशर की मुझे दिक्कत बहुत कम एज पहले। में शुरू हो गई थी? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। जब भी आप अपने सिग्नेचर के नीचे 2 लाइनें लगाओगे, हार्ट की दिक्कत समय से पहले शुरू हो जाएगी। एक ड्यू समय जैसे होता है, वैसे तो बीपी का कोई ड्यू समय नहीं है, भगवान नहीं करे कभी भी किसी को हो, लेकिन जब नीचे आप 2 लाइनें लगाओगे तो 50 साल की जगह 30 साल में हो जाएगा।